जब देश आज़ाद हो रहा था, भारत के अंदर अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी, हर घर में खुशियां थी, परंतु 14 रात को जैसे ही पता लगा कि देश तो आज़ाद हो गया, परंतु एक काले बादल छा गए, अंधेरा आ गया, देश का बंटवारा हो गया। बंटवारा किसने किया? अंग्रेज ने। उसको पता नहीं, और जिस तरह उन्होंने भौगोलिक पेंसिल चलाई, उस वजह से भारत के विभाजन पर लाखों लोग शहीद हो गए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले लाल किला से एक संदेश दिया था कि 15 अगस्त को हम पूरे भारत के अंदर देश की आज़ादी मनाएंगे, परंतु 14 अगस्त को उनको भी नमन करेंगे जो भारत के बंटवारे के समय 10 लाख लगभग शहीद हुए, लाखों लोग घर से बेघर हुए। उनकी याद में एक मौन, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के चरणों में माला अर्पण करते हुए मौन जुलूस निकालते हुए अशोका मोड़, सिविल रोड और शहीद मदन लाल धिंगड़ा पर उस समय की त्रासदी जो 1947 में बंटवारे के समय एक नाटक द्वारा दिखाया जाएगा, इसलिए उनको नतमस्तक कर रहे हैं। जिन बुजुर्गों ने जो उस समय 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, आज वो 90 साल के हैं, 85 साल के हैं, उन बच्चों को इतिहास बताने के लिए कि आपके बुजुर्गों के साथ क्या बीती, इसलिए ये कार्यक्रम उस माध्यम से किया जा रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कि वोट की राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस तो हमेशा वोट ही ढूंढती है, जिसने देश का नुकसान किया, जिसने देश का, अब मैं उस सवाल खड़ा नहीं करना चाहता उस समय क्या परिस्थिति हुई थी, क्यों देश का बंटवारा हुआ, एक कुर्सी के चक्कर में ऐसे लाखों लोग मारे गए। मैं पूछना चाहता हूं उन मित्रों से, कांग्रेसियों से, 370 धारा 35 कश्मीर में किसने लगाई देश की आज़ादी के बाद? आप कौन से वोटों की बात कर रहे हो? आप वोटों की बात कांग्रेस ना करे जिसने देश का बंटाधार किया हो, जाति पाति में बांटा हो, क्षेत्रवाद में बांटा हो, भौगोलिक दृष्टि से बांटा हो। कांग्रेस देश के लिए, मैं कह सकता हूँ, कैंसर है भारत के लिए। बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है हिंदुओं के प्रति, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए। भारत पूरा चिंतित, देश के प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री बार बार उनको चेता रहे हैं, हिंदुओं पर जिस तरह आप हमले कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं बहन बेटियों के साथ अत्याचार करो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हिंदू सनातन धर्मी हैं, कभी वो लाठी डंडे नहीं उठाता, वो नरम से नतमस्तक होकर कहता है सारा समाज एक हो, सारा भारत एक हो, वर्ल्ड एक हो। सनातन धर्म की आवाज़ ही एक है कि पूरा भारत एक हो। इसलिए जिस तरह धर्म के हिसाब से कुछ लोग बांटने के लगे हैं, भारत बंटने वाला नहीं, वर्ल्ड बंटने वाला है। आने वाला समय भारत एक वर्ल्ड की ताकत उभर कर निकलेगा, जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर चलें।